तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इस सीरीज के पार्ट 3 को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैंने इस वीडियो में पार्ट सेकंड को भी मर्ज कर दिया है, क्योंकि पार्ट सेकंड की वीडियो पे हमें कॉपीराइट क्लेम आ गया था, जिस वजह से हमने उसको री एडिटिंग करके दोबारा से इस वाले पार्ट में मर्ज कर दिया है। तो आपको इस वाले वीडियो में सेकंड और थर्ड दोनों पार्ट मिलेंगे। तो जिनको थर्ड पार्ट देखना है उसका टाइम स्टैम्प आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने इस सीरीज के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि लुओ काफ़ी देर तक लगातार पोयम पढ़कर बोर हो गया था, जिस पर रोंग लुओ से कहती है कि अगर लुओ सच्ची में अपने इंक स्पीड की पावर्स को कंट्रोल करना चाहता है तो इसके लिए उसे पहले उसके इंक स्पीड बासी की पोयम्स और राइटिंग को समझना होगा। लेकिन क्योंकि बासी की राइटिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल की थी, इसलिए उन्हें समझ पाना लुओ के छोटे दिमाग के बस की बात नहीं थी। जिस पर रोंग लुओ को स्टार्टिंग के लिए बासी द्वारा लिखी हुई आसान पोयम्स को याद करने को कहती है, पर लुओ उन पोयम्स को याद नहीं करना चाहता था। जिस पर रोंग लुओ को याद दिलाती है कि अगर लुओ ने उन पोयम्स को याद नहीं किया तो वो जुगवे फैमिली के हाथों पक्का मारा जाएगा, जो उसके इंक स्पीड के पीछे पड़े हुए थे। जिस पर लुओ रोंग से पूछता है कि क्या जुगवे फैमिली से लड़ने में कोई उसकी मदद नहीं करेगा। जिस पर रोंग लुओ को बताती है कि जुगवे फैमिली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फैमिली थी, इसलिए कोई भी उनसे लड़ना नहीं चाहता था। जिस पर लुओ अपनी ज़िंदगी को एक वीडियो गेम से कंपेयर करने लगता है, जहां पर लुओ को पहले राउंड में ही फाइनल बॉस का सामना करना था। और लुओ को डीमोटिवेट होता देखकर रोंग लुओ से कहती है कि हर स्पिरिट ब्रशेस की अपनी यूनिक एबिलिटी होती है, और अगर लुओ इन एबिलिटीज़ को काबू करना सीख गया तो उसके जिंदा बचने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पर लुओ रोंग की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे इतनी पढ़ाई करने से नींद आने लगती है। जिस पर रोंग लुओ की बेइज्जती करने लगती है, जो सुनकर लुओ रोंग को अपने स्पिरिट ब्रश के अंदर मौजूद राइटर के बारे में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन बताने लगता है। जो सुनकर लुओ काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि लुओ को सच्ची में हिस्ट्री पढ़ना पसंद होगा। पर हमें पता चलता है कि लुओ ने अपने एक टीचर से इस बारे में पूछा था, ताकि रोंग को ये सब बताकर वो उसके सामने अपनी एक अच्छी इमेज क्रिएट कर सके। और लुओ की इन बातों से रोंग सच्ची में काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसके सामने पहली बार स्माइल करती है, जो देखकर लुओ पिघल जाता है। पर रोंग लुओ को जल्दी ही उसके सपनों से बाहर ले आती है और लुओ के सामने उस स्पिरिट ब्रश के राइटर की काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है, जो सुनकर लुओ जेलस महसूस करने लगता है। और लुओ रोंग से पूछता है कि आखिर क्या उस राइटर ने अपनी जिंदगी में कभी सोसाइटी के लिए कुछ किया भी है या नहीं, क्योंकि उसके हिसाब से तो वो एक काफी ज्यादा सेल्फिश आदमी था, इसलिए वो अपने पुराने ऑनर को भी छोड़कर भाग गया। और जब लुओ ये सब कह ही रहा होता है तभी एक डियर की स्पिरिट लुओ की बॉडी से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर लुओ काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि ये पहली बार था जब लुओ ने अपने अंदर की एनर्जी को ढंग से मैनिफेस्ट होते हुए देखा था। जिस पर रोंग लुओ को और ज्यादा पढ़ने का इशारा करती है, क्योंकि तभी लुओ अपनी स्पिरिट ब्रश की पावर्स को और अच्छे से कंट्रोल कर पाता। इसी बीच हम जैंग को देखते हैं, जो अपने अंकल झाओ से कांटेक्ट करता है और उन्हें उसके लिए एक औरत से कांटेक्ट करने को कहता है, जिसका नाम ई था। और ई काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड वुमन थी, जिसे स्पिरिट ब्रशेस के बारे में काफी ज्यादा जानकारी होती है। और जैंग के पास एक स्पिरिट ब्रश मौजूद थी, जिसे वो ई को दिखाना चाहता था। फिर सीन वापस से लुओ पर शिफ्ट होता है, जहां पर उसके डॉम के बाहर सभी लोग लुओ को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि रोंग उसके साथ घूम रही थी। जिस पर लुओ रोंग को उसके घर जाने को कहता है, क्योंकि काफी देर हो गई थी। पर रोंग अपने घर जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो लुओ के साथ आज रात रुकना चाहती थी। जो सुनकर आसपास मौजूद लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। जिस पर लुओ रोंग को लेकर इंटरनेट कैफे जाता है, जहां पर लुओ के फ्रेंड यैन को लगता है कि रोंग असल में लुओ की गर्लफ्रेंड है, इसलिए यैन रोंग और लुओ को एक दूसरे के साथ बिठा देता है। जहां पर लुओ रोंग को इंटरनेट चलाते देखकर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि रोंग काफी ज्यादा अजीब चीजें सर्च कर रही थी। जिस पर रोंग बताती है कि वो अलग तरीके से पली बड़ी है, जहां पर उन्हें बचपन से ही खास ट्रेनिंग दी जाती थी, इसलिए रोंग अपना सारा समय नई चीजें सीखने में लगाती थी, जो आगे चलकर उसके काम आ सके। जिस पर लुओ रोंग को कुछ देर के लिए पढ़ाई और ट्रेनिंग बंद करके उसके साथ गेम्स खेलने को कहता है, ताकि वो अपना माइंड फ्रेश कर सके। जिस पर रोंग तैयार हो जाती है और वो दोनों गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं, जहां पर रोंग लुओ को काफी बुरी तरह से हरा रही होती है, जबकि वो ये गेम पहली बार खेल रही थी।
जिस पर रोंग लुओ से कहती है कि वो एक क्विक लर्नर है और गेम्स खेलना स्पिरिट ब्रशेस को कंट्रोल करने के मुकाबले काफी ज्यादा आसान था। इसलिए रोंग लुओ को उसकी ट्रेनिंग पर फोकस करने को कहती है, जहां पर लुओ को ये बात पता चलती है कि लुओ जितनी ज्यादा पोएम्स को याद करता जाएगा उसकी स्पिरिट ब्रश उतनी ज्यादा पावरफुल होती जाएगी। जिस पर लुओ वहीं पर पढ़ना स्टार्ट कर देता है, पर पढ़ते पढ़ते लुओ को नींद आ जाती है। तभी लुओ के सपने में फिर से वही बदसूरत स्पिरिट आकर लुओ को डरा देती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। जहां पर लुओ देखता है कि रोंग काफी ज्यादा गहरी नींद में थी, जो देखकर येन लुओ से पूछता है कि आखिर रोंग इतनी जल्दी क्यों सो गई, क्योंकि अभी तो सिर्फ 10:30 बजे थे। जिस पर लुओ येन को बताता है कि रोंग एक स्पेशल लड़की है, जिस वजह से उसे आम लोगों की तरह सोने का समय नहीं मिलता है। जो सुनकर येन लुओ से कहता है कि अगर लुओ रोंग जैसी स्पेशल लड़की को बार बार इंटरनेट कैफे लाएगा तो बोर हो जाएगी। इसलिए येन लुओ को रोंग को एक डेट के लिए एक अलग जगह पर घुमाने का आइडिया देता है, जिस पर लुओ येन को उसके आइडिया के लिए शुक्रिया करके रोंग को देखने जाता है। जहां पर लुओ देखता है कि काफी सारी पोएम्स को याद करने की वजह से उसका अब अपने स्पिरिट ब्रश पर काफी अच्छा कंट्रोल बन गया था, और अगर एक बार लुओ अपने कॉर्डलेस इंक ब्रश को हासिल करके अपने स्पिरिट ब्रश को कंप्लीट कर लेगा तो वो अपनी रक्षा खुद से कर पाएगा, क्योंकि लुओ अपनी वजह से रोंग की जान को और ज्यादा खतरे में नहीं डालना चाहता था। इसलिए लुओ मिस्टर झाओ को फोन लगाता है ताकि वो एक बार फिर से कुछ समय के लिए उनसे उस कॉर्डलेस इंक ब्रश को ले सके। पर मिस्टर झाओ लुओ को बताते हैं कि फिलहाल के लिए वो ब्रश उनके पास नहीं थी, क्योंकि उन्होंने वो ब्रश अपने एक जानने वाले को दे दिया था, जिसका उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। जो सुनकर लुओ को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो तुरंत उस ब्रश को उस आदमी से लेने निकल जाता है, पर जाने से पहले वो येन को उसके लिए रोंग का ध्यान रखने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि लुओ उस ब्रश को ढूंढते हुए जैंग के अंकल के घर पहुंच जाता है, पर उस जगह पर काफी ज्यादा अंधेरा होता है, जिस वजह से लुओ जमीन पर अपने मुंह के बल गिरता है। जहां पर लुओ को एक लाश दिखाई देती है जो कि जैंग के अंकल की थी, जिस पर लुओ तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करने लगता है। पर तभी लुओ को उसके हार्ट में काफी तेज दर्द महसूस होता है, जो कि उसके स्पिरिट ब्रश के अनस्टेबल होने की वजह से हो रहा था। इसलिए लुओ अपने फोन को साइलेंट पर कर उस एरिया को चेक करने लगता है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा था। जिस पर लुओ की नजर एक अजीब सी औरत पर जाती है जो जैंग के साथ कुछ कर रही थी, जहां पर वो लड़की जैंग से कहती है कि दूसरे ब्रशों के बजाय कॉर्डलेस इंक ब्रश को रिफाइन होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता था, इसलिए जैंग को कुछ और देर तक इस दर्द को सहना होगा। पर धीरे धीरे जैंग की हालत खराब होना स्टार्ट हो जाती है, जिस पर वो औरत जैंग से कहती है कि उसे तो खुश होना चाहिए कि उसने जैंग को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना, क्योंकि सभी को यह मौका नहीं मिलता है। वहीं दूसरी तरफ लुओ जैंग की यह हालत देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है, पर लुओ इस बात से खुश था कि जैंग अभी जिंदा था ताकि वो जैंग को बचा सके, क्योंकि भले ही वो जैंग से नफरत करता हो लेकिन था तो वो लुओ का दोस्त ही, इसलिए वो उसे ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। लेकिन अगर लुओ जैंग को बचाना चाहता था तो इसके लिए उसे रोंग की जरूरत थी, क्योंकि वो औरत काफी ज्यादा शक्तिशाली थी, और अगर लुओ ने खुद से जैंग को बचाने की कोशिश की तो वो औरत उसे ठिकाने लगा देगी। पर रोंग को यहाँ तक आने में काफी ज्यादा समय लग जाता, इसलिए लुओ अपने छोटे से दिमाग का इस्तेमाल करके जैंग को बचाने का कोई आइडिया सोचने लगता है। तभी लुओ को एक आइडिया आता है और वो उस औरत को बाहर बुलाता है, जिस पर वो औरत तुरंत उस कमरे से बाहर आ जाती है। जहां पर लुओ उस लेडी को जैंग को छोड़ देने को कहता है, पर वो लेडी लुओ से कहती है कि अगर वो अपनी जान बचाना चाहता है तो वो यहाँ से चला जाए। जिस पर लुओ अपनी बॉडी से इंक ब्रश स्पिरिट की एनर्जी बाहर निकालता है, जिसे देखकर वो लेडी समझ जाती है कि लुओ भी एक इंक ब्रश यूजर है। तभी लुओ उस लेडी से कहता है कि असल में वो जुगवे फैमिली के लिए काम करता है और मास्टर ली ने उसे जैंग को उनके पास लाने का ऑर्डर दिया है, इसलिए अगर वो लेडी जुगवे फैमिली को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहती है तो वो उस लड़के को छोड़ दे। जिस पर वो लेडी लुओ से माफी मांगना स्टार्ट कर देती है और उससे कहती है कि असल में वो लड़का खुद उस ब्रश को लेकर उसके पास आया था, क्योंकि वो उस ब्रश की पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जो देखकर लुओ को लगता है कि सही में ज्यादातर लोग जुगवे फैमिली से पंगा लेना नहीं चाहते हैं। जिस पर लुओ जुगवे फैमिली का मेंबर होने का दिखावा करते हुए उस लड़की को माफ कर देता है और मास्टर ली को इसके बारे में बताने का फैसला करता है। पर लुओ की बॉडी लैंग्वेज को देखकर वो लेडी समझ जाती है कि लुओ उसे झूठ बोल रहा है और वो असल में जुगवे फैमिली से बिलोंग नहीं करता था। इसलिए वो लेडी लुओ और जैंग को वहीं पर जान से मारने का फैसला करती है, जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि ई को पता चल जाता है कि लुओ झूठ बोल रहा है,
क्योंकि ली जुगवे फैमिली का लीडर नहीं था, इसलिए वो लुओ का गला घोटकर उसे जान से मारने की कोशिश करती है। पर लुओ पोएम्स गाने लगता है जो उसने याद की थी, जिससे लुओ के अंदर एक नई एनर्जी फ्लो होने लगती है और वो उस लेडी के जंजीरों से आज़ाद हो जाता है। जिस पर वो लेडी लुओ पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर लुओ पर उन अटैक का कोई असर नहीं होता है और कुछ देर की लड़ाई के बाद लुओ उस लेडी पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें वो लेडी मारी जाती है और लुओ को वहां पर बस उस लेडी की स्पिरिट ब्रश मिलती है। इसी बीच रोंग यैन से लुओ के बारे में पूछ रही होती है, तभी वहां पर लुओ जैंग को लेकर आ जाता है, जिस पर रोंग और यैन जैंग को संभालते हैं। पर इसी दौरान लुओ के जेब से उस लेडी का स्पिरिट ब्रश नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वहां पर जैंग के फादर आ जाते हैं जो लुओ का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसने जैंग की जान बचाई थी। इसी बीच यैन जब अपने कैफे की सफाई कर रहा होता है तभी उसे एक स्पिरिट ब्रश दिखाई देती है और वो जैसे ही उसे छूता है वो सीधा यैन के सीने में घुस जाती है। तभी यैन की आवाज़ सुनकर लुओ और रोंग वहां पर पहुंच जाते हैं और यैन को देखते ही वो समझ जाते हैं कि यैन के अंदर वो स्पिरिट ब्रश एंटर कर गई है। तभी यैन को होश आता है और वो लुओ से उसे सब कुछ सच बताने को कहता है, जिस पर लुओ यैन को सब कुछ बता देता है, जिस पर यैन भी लुओ का साथ देने को तैयार हो जाता है। जिसके बाद यैन उन सभी को जैंग को देखने चलने को कहता है, जिस पर वो लोग जैंग को देखने निकल जाते हैं। लेकिन वहां पर पहुंचकर वो सभी बहुत बोर हो गए थे। इसी बीच यैन को एक आदमी के अंदर से अजीब सी चीजें बाहर आते हुए दिखाई देने लगती है, जो देखकर लुओ समझ जाता है कि यैन की पावर अवेकन हो रही है। इसलिए वो यैन को उसके दिमाग को कंट्रोल में रखने को कहता है, लेकिन तभी एक ब्लैक फॉग उन पर अटैक कर देती है और उस फॉग की आवाज से लुओ और यैन एक हेलुसिनेशन में फंस जाते हैं, जो देखकर रोंग उन्हें होश में लाने की कोशिश करती है। पर वो आदमी रोंग को भी पकड़ लेता है और उन सभी को मारने वाला होता है क्योंकि वो जुगवे फैमिली का एक आदमी था। लेकिन तभी लुओ अपनी पावर जगाकर उस आदमी के चुंगल से आज़ाद हो जाता है और अपने दोस्तों को भी उस आदमी के चुंगल से निकाल लेता है। जिसके बाद रोंग अपने आइस शील्ड से उस आदमी के फॉग को रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उसी फॉग की वजह से वो आदमी उन्हें सपनों की दुनिया में पहुंचा देता था। इसी बीच यैन अपनी पावर्स को जगाने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी कुछ मॉन्स्टर्स को हमारे हीरोज पर छोड़ देता है, जिस पर वो मॉन्स्टर्स रोंग के शील्ड को तोड़ देते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच वो आदमी रोंग को अपने थ्रेड से वश में कर लेता है, जो देखकर लुओ रोंग को होश में लाने की कोशिश करता है। पर तभी एक मॉन्स्टर लुओ पर पीछे से अटैक करके उसे बहुत ज्यादा घायल कर देता है। पर मरने से पहले लुओ रोंग को यैन को लेकर यहाँ से भाग जाने को कहता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर लुओ को दूर फेंक देता है और वो सीधा उड़ते हुए यैन के पास गिरता है और लुओ की ऐसी हालत देखकर यैन को बहुत दुख होता है। पर तभी यैन की पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो गलती से लुओ को पूरी तरह से ठीक कर देता है, जो देखकर लुओ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ठीक कैसे हो गया क्योंकि वो मरने वाला था। तभी रोंग भी घायल हालत में उड़ते हुए यैन के पास आकर गिरती है, जिससे यैन उसे भी टच कर लेता है, जिससे वो भी हील हो जाती है, जो देखकर रोंग समझ जाती है कि यैन की पावर्स की वजह से ही उन लोगों की इंजरीज हील हो रही है। जो सुनकर यैन होश में आ जाता है और उन मॉन्स्टर से लड़ने जाता है, पर वो मॉन्स्टर यैन को पीटकर साइड में कर देते हैं। पर यैन खुद को वापस से हील कर लेता है, जिसके बाद यैन उन मॉन्स्टर से लड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है और फाइनली उस आदमी को पकड़ लेता है। पर वो आदमी सही मौका देखकर वहां से भाग जाता है और उस आदमी के वहां से भागते ही वो लोग उस इल्यूजन से बाहर आ जाते हैं। इसी बीच वहां पर मिस्टर ज्यू जैंग को देखने आते हैं और उन्हें बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जैंग की ऐसी हालत उन्हीं की वजह से हुई है क्योंकि उन्होंने ही उसे वो ब्रश दिया था, जो देखकर लुओ को थोड़ा बुरा लगता है। जिसके बाद मिस्टर ज्यू वहां से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद यैन वहां पर आता है और वो अपनी पावर से जैंग को ठीक करने की कोशिश करता है। पर यैन की पावर्स जैंग को ठीक करने के लिए काफ़ी नहीं थी। जिसके बाद हम लुओ को देखते हैं जो रोंग को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे रोंग दिखाई देती है जो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, जहां पर रोंग उस आदमी को बताती है कि उनका प्लान बिल्कुल सही चल रहा है और लुओ वैसा ही कर रहा है जैसा उन्होंने प्लान किया था। जो सुनकर लुओ बहुत शौक होता है और वो रोंग से पूछता है कि क्या वो सब सिर्फ दिखावा था जो वो उसके साथ इतने दिनों से कर रही थी। जिस पर रोंग लुओ से कहती है कि वो सब उसने इसलिए किया क्योंकि वो लोग लुओ की मदद से 7 ड्यूक को हासिल करना चाहते थे। साथ ही वो लुओ से कहने लगती है कि आखिर उसने ये सोच भी कैसे लिया कि वो लुओ जैसे बेवकूफ़ के साथ बेवजह अपना टाइम बर्बाद करेगी। जो सुनकर लुओ को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से चला जाता है।
और ये सोच रहा होता है कि अब तक रोंग और लुओ ने एक साथ जो भी समय बिताया था वो सब एक धोखा था, ताकि रोंग लुओ के इंक ब्रश का इस्तेमाल कर सके। तभी वहां पर ई आ जाती है, जिसे देखकर लुओ घबरा जाता है और ई को समझाता है कि ई जिस ब्रश की तलाश में यहाँ पर आई है वो उसके पास नहीं है, जिस पर ई को लगता है कि रोंग ने उस ब्रश को कहीं छिपा दिया है। इसलिए ई लुओ से रोंग का पता पूछने लगती है, पर रोंग का नाम सुनकर लुओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ई को बताता है कि उसका रोंग से कुछ लेना देना नहीं है और अब वो दोनों साथ नहीं है। जिस पर ई लुओ को उसकी टीम ज्वाइन करने का ऑफर देती है, ताकि वो दोनों एक साथ मिलकर सभी इंपीरियल इंक ब्रशेस को ढूंढ सके। जिस पर लुओ इस सोच में पड़ जाता है कि क्या उसे रोंग को छोड़कर ई की टीम को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, पर ये ई की एक चाल होती है और ई लुओ को किडनैप कर लेती है। इसी बीच हम रोंग और यैन को देखते हैं, जो लुओ को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि वो अचानक से कहीं पर गायब हो गया था। फिर सीन वापस से लुओ पर शिफ्ट होता है, जो अपने आप को ई के सामने बंधा हुआ पाता है और ई ने लुओ के ऊपर एक सील लगा दी थी, जिसकी वजह से लुओ अपने इंक स्पीड की पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद ई लुओ को जान से मारने वाली होती है ताकि वो लुओ की इंक स्पीड को हासिल कर सके, पर तभी एक मॉन्क वहां पर आकर लुओ को मरने से बचा लेता है और वो मॉन्क और उसका साथी मिलकर ई पर भारी पड़ने लगते हैं, जो देखकर ई वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाती है और हमें पता चलता है कि वो मॉन्क असल में रोंग के एक फैमिली के ब्रांच से बिलोंग करता था। तभी वहां पर यैन आ जाता है, जो उस मॉन्क के साथी से लड़ने लगता है, जो लुओ को ढूंढते हुए वहां पर आ गया था। जिस पर लुओ यैन और उस मॉन्क के साथी के बीच चल रही लड़ाई को रुकवाकर उन्हें सारी बातें बताता है। तभी उन लोगों को किसी के वहां पर आने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो मॉन्क अपनी पावर्स का यूज करके अपने सभी साथियों की प्रेजेंस को छिपा देता है। जहां पर लुओ देखता है कि वो अनजान आदमी असल में किंग था, जो वहां पर एक आदमी को मारकर उसकी बॉडी से एक इंक ब्रश को निकालने आ गया था, जिसके लिए किंग एक रिचुअल स्टार्ट करके उस आदमी को जान से मारने वाला होता है। जिस पर लुओ उस बैरियर से बाहर निकलकर किंग को रोकने की कोशिश करता है, जो देखकर उसके साथी लुओ की मदद करने लगते हैं, क्योंकि लुओ किसी वजह से अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, पर किंग उनकी उम्मीद से कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है, जो काफी इजीली उस मॉन्क और उसके साथी को ओवर पावर कर देता है। जो देखकर किंग का विक्टिम लुओ से मदद मांगने लगता है, पर इससे पहले कि लुओ कुछ कर पाता, किंग वहां आकर उस आदमी को मार देता है। जहां पर हमें पता चलता है कि असल में वो आदमी 7 इंपीरियल इंक ब्रशेस में से एक का ऑनर था और उस इंपीरियल ब्रशेस को हासिल करने के बाद किंग लुओ को भी मारने वाला था, पर यैन सही समय पर वहां आकर लुओ को बचा लेता है, जिस पर किंग यैन को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। इसी बीच यैन अपनी ब्रश की पावर का यूज करके किंग के पास मौजूद इंपीरियल इंक ब्रश को टच कर देता है, जिससे वो ब्रश बेकाबू होकर उड़ने लगती है। जो देखकर किंग उस ब्रश को कैप्चर करने में बिजी हो जाता है और यह देखकर यैन समझ जाता है कि उसके ब्रश की रियल पावर लो को हील करना नहीं बल्कि टाइम को रिवर्स करना था। और यही कारण था कि जब जुगे फैमिली के मेंबर ने यैन की पावर का यूज करके अपने आप को हील करने की कोशिश की थी, तो वो हील होने के बजाय और ज्यादा घायल हो गया था, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही उन्होंने उसे घायल किया था। इसी बीच किंग उस ब्रश को वापस से काबू में करने के बाद लुओ पर हमला करने की कोशिश करता है, पर इसमें किंग का अटैक गलती से उस इंपीरियल इंक ब्रश के होल्डर पर लग जाता है, जिस पर वो इंक ब्रश एक बार फिर से बेकाबू होकर हवा में उड़ने लगती है और अचानक से लुओ की बॉडी के अंदर चली जाती है। पर इस हादसे के बाद भी लुओ जिंदा होता है, जो देखकर डेजा काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि एक ऑनर की बॉडी के अंदर 2 इंक ब्रशेस का एग्जिट करना मुमकिन नहीं नामुमकिन था, लेकिन किसी वजह से लुओ पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। तभी लुओ अपने नए इंक ब्रश की पावर का इस्तेमाल करके किंग पर अटैक करता है, पर किंग किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। जिसके बाद यैन लुओ को रोंग का दिया हुआ एक लेटर देता है, जिसमें लुओ की बॉडी से उन इंक ब्रशेस को निकालने का एक सेफ मेथड लिखा हुआ था, पर उस मॉन्क को इस बात पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी किसी इंक ब्रश रिमूवल के सेफ तरीके के बारे में नहीं सुना था। इसलिए वो मॉन्क अपने साथी और यैन को उस लेटर में मेंशन की गई जगह की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज देता है और वो मॉन्क लुओ को अपने साथ अपने विलेज ले जाता है, जहां पर एक सक्सेशन फेस्टिवल चल रहा था, जहां पर इंक ब्रशेस अपने नए नए ऑनर को चुनती थी। और उस विलेज में वो मॉन्क लुओ को अपने अंकल डिंग से मिलवाता है, जो मॉन्क और लुओ को उनके विलेज के हेड से मिलवाने ले जाते हैं, जहां पर मॉन्क अपने डैड को सारी बातें बताता है, जिस पर चीफ
लुओ की मदद करने को तैयार हो जाते हैं, जो सुनकर लुओ काफी खुश था क्योंकि उसे फाइनली उन इंक ब्रशेस से छुटकारा मिलने वाला था। पर तभी चीफ अचानक से लुओ और मोंग को पकड़ लेते हैं क्योंकि चीफ उन ब्रशेस की मदद से अपनी फैमिली को और ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहता था। फिर हम अंकल डिंग को देखते हैं जो चीफ से मिलने आते हैं, जहां पर डिंग चीफ को लुओ को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि जुगवे फैमिली लुओ के पीछे पड़ी हुई थी और अगर उन्हें पता चला कि लुओ उनके विलेज में है तो जुगवे फैमिली उनके विलेज को डिस्ट्रॉय कर देगी। जिस पर चीफ लुओ और मोंग को छोड़ देता है और उनसे अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगता है। पर तभी अचानक से चीफ के सीने में दर्द होने लगता है और उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। और जब मोंग और लुओ चीफ की मौत का कारण पता लगाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, तभी एक लेडी उन दोनों को चीफ की मरी हुई बॉडी के पास देख लेती है, जिस पर उसे लगता है कि मोंग और लुओ ने उनके चीफ को मार दिया है, जिससे लुओ और मोंग फंस जाते हैं और पूरे विलेज के लोग उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। इसी बीच हम मोंग और लुओ को देखते हैं जो विलेज से बचते हुए एक टेंपल में आ गए थे, जो कि असल में उस विलेज के चीफ का एक स्टोरेज था, जहां पर उस विलेज के सारे इंक ब्रशेस स्टोर किए जाते थे। और मोंग लुओ को वहां पर इसलिए लेकर आया था क्योंकि उस स्टोरेज में एक सीक्रेट रास्ता मौजूद था, जिसकी मदद से वो दोनों उस विलेज से बाहर निकल सकते थे। जिसके बाद लुओ और मोंग उस स्टोरेज में एंटर करते हैं, जहां पर काफी अंधेरा था, जिस पर वो दोनों एक टॉर्च की मदद से आगे का रास्ता तैयार करना शुरू करते हैं। जहां पर लुओ देखता है कि उस स्टोरेज की दीवारों पर काफी ज्यादा अजीब चीजें लिखी हुई थी। तभी लुओ की टॉर्च गलती से उनके सामने मौजूद दो ब्रशेस पर जाती है, जिससे उस स्टोरेज का सेफ्टी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है और वो ब्रशेस मॉन्स्टर में बदलकर लुओ और मोंग पर अटैक कर देती है, जिस पर लुओ और मोंग उन मॉन्स्टर से लड़कर उन्हें ठिकाने लगा देते हैं। जिसके बाद वो दोनों स्टोरेज हाउस में पहुंच जाते हैं और वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी लुओ को एक अजीब सी दीवार दिखाई देती है, जिस पर लुओ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस दीवार को तोड़ देता है, जिसके पीछे एक सीक्रेट रास्ता मौजूद था और उस रास्ते को फॉलो करते हुए लुओ और मोंग उस विलेज से बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद हम लुओ को देखते हैं जो अपने घर पर अपनी नई ब्रश की पावर्स का यूज करना सीख रहा होता है, जिसकी मदद से वो फ्यूचर के बारे में पता लगा सकता था। लेकिन उस ब्रश की पावर्स को यूज करने से उसकी थोड़ी सी लाइफ कम हो जाती थी, जिस पर लुओ उस ब्रश से उसकी बॉडी में मौजूद दूसरे ब्रशेस को उसकी बॉडी से अलग करने का तरीका पूछता है। पर लुओ को इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी कुछ लाइफ चली जाती है, जो देखकर लुओ परेशान हो जाता है और रोंग से मदद लेने के बारे में सोचने लगता है। पर येन लुओ को रोंग से दूर रहने को कहता है क्योंकि रोंग बस लुओ का फायदा उठाना चाहती थी। इसी बीच हम किंग और एक आदमी को दूर से लुओ और येन पर नजर रखते हुए देखते हैं। फिर सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है, जहां पर लुओ अपने दोस्तों के साथ एक टेम्पल पर जाता है, जहां पर उनकी मुलाकात ई यांग नाम के एक आदमी से होती है, जो कि उस टेम्पल का मास्टर था, जो उन्हें पेन बुरियल साइड पर ले जाता है, जहां पर वो लोग लुओ की बॉडी से उन ब्रशेस को बाहर निकालने की कोशिश करने वाले थे। पर उस जगह पर पहुंचते ही लुओ को काफी ज्यादा अजीब से विजन आने लगते हैं और कुछ लोग लुओ और उसके दोस्तों पर हमला कर देते हैं, जिस पर येन उस चश्मे वाले बंदे से लड़ने लगता है, जहां पर वो चश्मे वाला बंदा येन को अपने एक इल्यूजन में फंसा देता है और अगर येन को उस इल्यूजन से बाहर निकलना था तो उसे उस आदमी को उसके पोएम के बैटल में हराना होगा। वहीं दूसरी तरफ लुओ अभी भी सू से लड़ रहा होता है, पर सू बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, जिस वजह से लुओ को सू से लड़ने में काफ़ी दिक्कत आ रही होती है। इसी बीच किंग ने लगभग लुओ के एक दोस्त को हरा दिया था। जिसके बाद हम येन को देखते हैं जो उस चश्मे वाले बंदे को हराने के लिए उसके साथ रैपिंग करने लगता है, जहां पर वो बहुत ही आसानी से उस चश्मे वाले बंदे को हरा देता है। पर दूसरी तरफ लुओ अभी भी सू से लड़ रहा होता है, पर इस बार वो उसे बराबरी की टक्कर दे रहा होता है। पर तभी वहां पर एक स्पिरिट समन हो जाती है जो उन सभी पर अटैक कर देती है, जिसमें सू मरने वाली होती है। लेकिन तभी लुओ के अंदर की पर्पल इंक ब्रश लुओ के अंदर से बाहर आकर सू को बचा लेती है। पर सू को लगता है कि लुओ उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उसे थप्पड़ मारकर साइड में कर देती है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करने लगता है, जिस पर वो लोग उस मॉन्स्टर से दूर भागने लगते हैं और इस दौरान वो पर्पल ब्रश अपने बैरर की मदद से लुओ को प्रोटेक्ट कर रही होती है। पर उन अटैकों से बचते हुए वो लोग एक बार फिर से उसी मॉन्स्टर के सामने पहुंच जाते हैं, जिस पर वो लोग अपनी जान बचाने के लिए उस मॉन्स्टर से छुपने लगते हैं। तभी वो चश्मे वाला बंदा उन सभी को साथ में मिलकर एक बैरर क्रिएट करने को कहता है, नहीं तो वो लोग पक्का मारे जाएंगे। जिस पर लुओ और येन उस आदमी के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो लोग अपने स्पिरिट ब्रश की पावर्स को एक साथ मिलाकर एक बैरियर क्रिएट करते हैं, जो देखकर वो मॉन्स्टर गुस्से से भर जाता है और एक मॉन्क के रूप में बदल जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। और उस मॉन्क का फेस देखकर वो चश्मे वाला आदमी समझ जाता है कि ये स्पिरिट लुई नाम के एक बंदे की है, जिसकी एक बंदे ने उसकी पोयम की स्क्रिप्चर
चुरा ली थी, जो उस आदमी के लिए बहुत कीमती थी। इसलिए लुई ने उस स्क्रिप्चर को ढूंढने की बहुत कोशिश की और इस दौरान उसकी मौत भी हो गई और तब से उसकी स्पिरिट भटक रही है। इसलिए अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो स्पिरिट उन्हें जान से मार देगी, जो देखकर वो सभी लोग उस स्पिरिट के पास मौजूद बैरियर को तोड़ने का फैसला करते हैं और कुछ देर की कोशिश के बाद वो लोग उस बैरियर को तोड़ देते हैं, पर उससे भी वो स्पिरिट खत्म नहीं होती है। तभी उस स्पिरिट से बहुत सारी एनर्जी इधर उधर उड़ने लगती है और पास में मौजूद एक लेक से एक ब्रश बाहर आता है, जो उस आदमी के पोयम को एक बार फिर से लिखने लगता है और अपने पोयम को एक बार फिर से देख लेने की वजह से वो स्पिरिट मुक्त हो जाती है और वहां से गायब हो जाती है। तभी वहां पर मिस्टर रेक्स और रोंग आ जाते हैं, जो उस स्पिरिट ब्रश को चुरा लेते हैं, जो देखकर लुओ मिस्टर रेक्स पर अटैक कर देता है। पर मिस्टर रेक्स लुओ पर एक अटैक करके उसे घायल कर देते हैं और लुओ को घायल देखकर रोंग लुओ की मदद करने उसके पास जाती है, जिसके साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।